जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी, उन पे अपनी दया हमेशा बनाए रखना, उनके परिवार की रक्षा करना, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, सब हमारे सत्संग सब तक पहुंचा के शायद हमारे सत्संगों से किसी ना किसी को कोई जवाब मिलना होता है। गुरु जी ऐसे ही आप अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी मेरा ही शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। पहले मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया था, पर किसी वजह से वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया सत्संग शेयर करने में। मैं दोबारा से ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी कृपा कीजिए, जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। जैसा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरु जी समित जी, अभी 24 नवंबर को मेरे कजन देवर की शादी थी और हम लोग उसमें जाना था। हमने 3 महीने पहले ही टिकट बुक करा ली थी, बट हम नहीं आ पा रहे थे उस शादी में। फिर क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी सास डायलिसिस पे है, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है चलने फिरने में। एक्चुअली वो बेड रिटर्न ही है, किस्म से बहुत कम ही चल पाते हैं। तो पर हमने टिकट्स पे पहले बुक करा ली थी, ये सोच के कि हम जाएंगे शादी में। हम कोल्हापुर रहते हैं और हम वैसे प्रॉपर हरियाणा से हैं, तो हमें हरियाणा शादी में जाना था। पर अब इतनी दूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हरियाणा जाना बहुत लंबा सफर है और इनको लेके जाना बहुत मुश्किल काम था। कैसे लेकर जाएं ये सोच के फिर लास्ट में हमने टिकट कैंसिल करा ली। पर हमारा मन बहुत था जाने का, हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई। और पहले तो फिर हमने यूं सोचा कि कैसे जाए, क्योंकि मम्मी को लेके जाने में संगत जी बहुत परेशानी थी। उनको एक्चुअली वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम है, कहाँ पे डायपर्स वगैरह चेंज करें, वो लंबा सफर है, तो इतना इतना ज्यादा सफर उनसे होता भी नहीं है। इस वजह से हमने टिकट्स कैंसिल कर दी। पर मम्मी का भी मन था, मेरा भी मन था, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था। अपने गांव में गए, अपने घर गए। मैं अपने मायके भी नहीं जा पाई थी, एक डेढ़ साल हो गया था मुझे अपने मायके गए, क्योंकि मम्मी की तबीयत जब से खराब हुई है तब से मैं अपने मायके भी नहीं जा पा रही, क्योंकि इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा, क्योंकि ये एक ही बेटे हैं अपनी मम्मी के। और फिर इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, इसलिए मैं एक डेढ़ साल से अपने मायके भी नहीं गई थी। पर गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र ट्रिप की तैयारी कर ले, बैग पैक कर ले, तेरा ट्रिप लगने वाला है, तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। और मैंने गुरुजी को हंस के कहा कि गुरुजी कैसे हो सकता है पॉसिबल, दिल्ली इतनी दूर है, यहाँ से मैं कैसे आ सकती हूँ, ऐसी कंडीशन में उनको छोड़ के कैसे आएंगे, आप क्यों मजाक करते हो ट्रिप लगवाने का। बहुत मुश्किल है, अब तो टिकट्स भी कैंसिल हो चुकी है, अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है आना। और उसी रात में जब हमने टिकट कैंसिल कराई तो मेरी सास भी रात को गुरुजी से यही बोल के सोई कि गुरुजी मन तो बहुत था मेरा जाने का गाँव में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अपने अपने परिवार से नहीं मिली, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिली हूँ। और मैं इतनी बीमार हूँ, क्या पता मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी। यानी एक लास्ट मौका मिला था, शादी के बहाने हम जा सकते थे, वैसे तो अब जाना नहीं होगा। और अगर हम चले जाते तो मैं सबसे मिल लेती। अब तो शायद लगता है मैं जीते जी तो नहीं जा पाऊंगी, मर के ही गाँव में जा पाऊंगी, उन्होंने ये कहकर। और वो सो गई। और अगले दिन सुबह मैंने भी यही सोचा कि गुरुजी अब तो टिकट्स कैंसिल हो चुकी है, कल तो टिकट भी कैंसिल हो गई, अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मायके जा पाऊंगी। आप बोलते हो ना बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू आ। कैसे आऊं मैं, बड़े मंदिर है, कैसे मैं अपने उस मायके में मत्था टेकूं। मैं तो कभी आई भी नहीं हूँ, आपने तो कभी मुझे बुलाया भी नहीं है गुरुपा। और अभी आप अब भी आना कैंसिल हो गया, टिकट भी कैंसिल हो गई, सारी उम्मीद खत्म हो गई अब तो आने की। अब तो नहीं आया जाएगा, क्योंकि ये एक चांस था शादी के बहाने आने का, अदरवाइज नहीं आया जाएगा इनको ऐसी हालत में लेकर। संगत जी बस मैं ये सोचती रही और अपना दिन भर काम करती रही। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की प्लानिंग तो हमसे बहुत आगे चलती है। गुरुजी क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो हम भी नहीं सोच सकते कभी भी। गुरुजी ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड के मन में पता नहीं क्या विचार आया, क्या डाला गुरुजी ने कि उन्होंने बोला हमें गाँव में, मम्मी गाँव में चलना है। मेरी सास बोली हाँ चलना तो था। बोले देख ले मम्मी, हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी, अगर आप हिम्मत कर लो तो मैं आपको गाँव में लेके चलता हूँ। सब बुला रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी सब बोल रहे थे कि बहुत टाइम से बीमार है, कोई मिल नहीं पाया, इतनी दूर आ नहीं पाते हैं, तो कृपया आप सब इनको ले आओ, हम भी सब एक बार मिल लें इनसे, देख लें इनसे, क्या पता कब क्या हो इनको, क्योंकि वो डायलिसिस पे है 1 साल से। तो बस यही सोच के फिर मेरे हस्बैंड ने फ्लाइट्स की टिकट देखी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी,
हमने फ्लाइट्स की टिकट बुक कराई। दोपहर में हमने टिकट्स देखी, शाम को 6 बजे हमने फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई और रात को 9 बजे हम यहाँ से निकल गए। और यहाँ से पुणे से हमारी फ्लाइट थी, तो कोल्हापुर से पुणे जाने में 5 घंटे लगते हैं। और मेरे हस्बैंड ने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है कोई कुछ महीनों से, और इतना लंबा रूट उन्होंने किया नहीं। पहले तो हमें लग रहा था कि कैसे जाएंगे, मम्मी बोली कैसे लेकर जाएगा। मैं कहा मम्मी चले क्या, गुरु जी का नाम लेके चलते हैं, कभी तो लंबी ड्राइव करेंगे ही ना ये, तो गुरु जी का नाम लेके चलते हैं। फिर मम्मी बोली चल ठीक है, तो ड्राइव कर, हम गुरु जी का नाम लेके निकलते हैं। और रात को 9 बजे हम वहां से निकल गए। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, जैसे हम घर से रोज 9 बजे निकले, हमारे पड़ोसी भी बल्कि ये बोल रहे थे कि तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, तुम्हारी तो प्लानिंग कैंसिल हो गई थी, तुम वापस गांव में कैसे जा रहे हो, टिकट्स भी कैंसिल अचानक से। मैं कहा बस गुरुजी ने ट्रिप लगवाना, सब गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने बुलाया और हम जा रहे हैं, गुरुजी का बुलावा आ गया हमारा। जैसे ही हम पहुंचे, हम फिर निकले यहाँ से, तो उन सब ने मेरी पैकिंग कराई। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उन सब ने मिलकर मेरी पैकिंग वगैरह जल्दी जल्दी कराई। और हम 9 बजे निकले, जैसे हम घर से निकले, और रात को 9 बजे बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के साथ साथ। मेरे हस्बैंड बोले देख, घर से गुरुजी साथ चल रहे हैं तो किस बात की टेंशन है, मैं कर लूंगा ड्राइव। रास्ते में थोड़ा पहाड़ी एरिया भी आता है, तो हमें थोड़ा ये डर था कि कैसे ड्राइव कर पाएंगे इतना लंबा, तो उन्होंने किया वो ड्राइव। और फिर हम ना शादी में पहुंचे। हम यहाँ से निकले 2:30 बजे, हम फ्लाइट के लिए पहुंचे एयरपोर्ट पे। हम 2:30 बजे पहुंच गए रात को, और कनेक्टिंग फ्लाइट थी। थोड़ा टाइम हमें अहमदाबाद भी रहना पड़ा। हम ये अरदास करके निकले थे, गुरुजी बीच में इनको वॉशरूम की प्रॉब्लम ना हो, ये सही सलामत पहुंचे। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, हम रात को 9 बजे निकले और हम अहमदाबाद पहुंचे। अगले दिन हम रात को गांव में अपने 10-11 बजे पहुंचे। आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी थकावट तो उनको हो गई क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और थोड़ा वो चल फिरने में व्हील चेयर पे है, तो थोड़ा आने जाने में उनको परेशानी हुई, अदरवाइज कुछ नहीं, उनको वॉशरूम नहीं लगा। और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, सब इतने सरप्राइज्ड कि तुम लोग आ गए, सब इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। और गुरुजी ने वो ट्रिप लगा दिया, और पूरे रास्ते कोल्हापुर से पुणे तक 7 नंबर की गाड़ी हमें साथ साथ दिख रही, ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही। मेरे हस्बैंड बोल रहे देख, पूरे गुरुजी रास्ते हमारे साथ है। और आप मानोगे, एक ट्रक हमारे आगे चल रहा, इतना बड़ा कंटेनर था वो, ऐसे पैक कंटेनर, और उसके अलावा पीछे के दरवाजे पे शिव भगवान नंदी के ऊपर विराजमान थे। मेरे हस्बैंड देख के बोले देख, गुरुजी तो बिल्कुल आगे आगे चल के रास्ता दिखा रहे हैं, सारे रास्ते गुरुजी पार करवाएंगे, तो टेंशन क्यों ले रही है। गुरुजी देख सब कुछ अच्छा ही करेंगे, गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं नंदी पे सवार होके हमारे साथ, और गुरुजी सब रास्ता पार कराएंगे, और हमें कोई सफर में तकलीफ नहीं होगी। सचमुच ऐसा ही हुआ। 7 नंबर की ब्लेसिंग इतनी हमारे साथ चली ना, बस पूछो ही मत। और हम अपने गांव पहुंच के, और सबको शादी में सब हमें देख के इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हम सबसे इतने अच्छे से मिल पाए। जय गुरु जी। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो बोलते हैं ना वो पूरा करते हैं। गुरु जी ने मुझे ट्रिप का बोला तो पूरा करवाया, ट्रिप लगवाया, पैकिंग करवाई, और फटाफट सब कुछ इतनी झटके। गुरु जी की प्लानिंग को कोई नहीं समझ पाता। सच में गुरु जी कब क्या कर दें कुछ नहीं पता। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक।